हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास से वेव ऑप्टिक्स। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर दिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर वेव ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रे ऑप्टिक्स के अंदर जो है वो मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना पढ़े, जैसे आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह। अब इस वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना पढ़ेंगे, जैसे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास साइंटिस्ट आता है न्यूटन दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन आया जिसने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। उसने बताया कि लाइट जो है वो एमिट करती है टेनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल एमिट करती है। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर कॉर्पस्कुलर। ठीक है, कॉर्पस्कुलर जो हम बोल रहे हैं वो इन्हीं को बोल रहे हैं। ठीक है, और इनका कह रहे हैं डिफरेंट साइज होता है, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है ना विबज्योर, तो वॉयलेट कलर का अलग साइज होगा, रेड कलर का अलग साइज होगा, ऐसे इसने बताया। और ये जो पार्टिकल होते हैं ये मासलेस होते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर मास के होंगे तो स्ट्राइक करेंगे तो हमें फील होगा, लेकिन उसने बताया कि मासलेस होते हैं। लेकिन इसके बाद में ये फिनोमिना, इसका जो है ना थ्योरी है, ये फेल हो गई। और जो इसमें स्टार्टिंग में जो भूमिका इसमें निभाई वो निभाई हाइगन ने। फिर हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन ने यहां पर हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर हाइगन से रिलेटेड जो उसने बताया वेव थ्योरी के बारे में। ठीक है, हालांकि उसने भी स्टार्टिंग में क्या बताया कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। अब आपको पता मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल वेव को तो मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कह रहे मान लो सन है, इस सन से अर्थ की तरफ लाइट पहुंचती है, तो यहां तो क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहा है कि यहां पर मीडियम होता है। उसने मीडियम का ईथर मीडियम बताया। ठीक है, एक बहुत ही मान के चलो हाईली इलास्टिक और आपके पास लो डेंसिटी का मीडियम बताया ईथर। ठीक है, जो यहां पर ऑल अराउंड सराउंडिंग में लाई करता है और उसके अंदर आपके पास वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, फिर ये थ्योरी भी आपकी फेल हो गई। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैक्सवेल ने बताया, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया हमारे पास मैक्सवेल ने बताया इसका कि लाइट इज एन ईएम वेव, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का साइनसोइडल वेरिएशन होता है आपके पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करती हैं। तो यहां पर उन्होंने बताया कि ये इसका ईएम वेव है। ठीक है, कि लाइट हमारे पास क्या है कि ईएम वेव है। अब इसने ये जो इंटरफेरेंस थे, पोलराइजेशन थे, मतलब वेव ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना थे उनको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन उसके ये फिनोमिना रह गए कि जैसे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ये फिनोमिना है, ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आया आइंस्टीन, इसके बाद नेक्स्ट आया आइंस्टीन। अब आइंस्टीन ने ये फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिए इसके। ठीक है, उसने दी क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी से उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट इनको बता दिया। उसने क्या बताया, लाइट का क्या है, पार्टिकल नेचर। उसने बताया लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल नेचर, फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन के बारे में बताया कि एक पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी, तो उसने पार्टिकल नेचर बता दिया। अब उसके द्वारा ये जो है इंटरफेरेंस आपके पास, ये जो हमारे पास हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब ये इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ठीक है, फिर आया डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने क्या कहा लास्ट में कि लाइट जो है ना, लाइट का है वो ड्यूल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर होता है, लाइट आपके पास पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और कभी वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, तो ये हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट की स्टेटमेंट थी, थ्योरी थी इससे पहले। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले फिनोमिना जो हम स्टडी करते जा रहे हैं कि यहां पर लाइट का हम वेव नेचर है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है जो हाइजन के द्वारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, तो आज हम टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वेव फ्रंट।
वेव फ्रंट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। एक ही फेज के अंदर वाइब्रेट करने जा रहे जो कंटिन्यूस लोकस होता है पार्टिकल का। देखिए आपने +1 में पढ़ा था y इजकल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx। तो यहां पर ये जो टर्म होती है ना, ये क्या होता है? फेज। क्या होता है? फेज। ठीक है, जैसे ये हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट सोर्स हो गया। अब इस सोर्स से आपके पास लाइट वेव, आपके पास वेव है, वो इधर भी जाने लग रही है, इधर भी ऑल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करने लग रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से ये वेव का डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये इसके सोर्स से डिस्टेंस हो गई x, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहां से हम x डिस्टेंस पे मान लेते हैं इसमें, तो यहां पर उतनी डिस्टेंस पे यहां होगा x, यहां इन सभी को कंटिन्यूस टच करता हुआ ये जो है ना, इसको बोलेंगे हम वेव फ्रंट। क्या डेफिनेशन बोली मैंने? इट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। यहां पर ये जो इतने भी पार्टिकल है, ये A B C, मैं नाम दे देता हूं इनको, C D E F G, ये जितने भी हैं, इन सभी का कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सभी का सभी पार्टिकल्स का जो फेज है वो क्या है? सेम है यहां पर। ठीक है, तो इन सभी को टच करता हुआ जो ये आपके पास यहां से सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी मान लो x डिस्टेंस पे है, ये भी आपका x डिस्टेंस पे, सारे x डिस्टेंस पे लाई करते हैं। तो इन सभी का कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, एक ही फेज के अंदर जो वाइब्रेट करने जा रहे हैं, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? इस जो हम बोलने लग रहे हैं कंटिन्यूस लोकस को, इसको हम क्या बोलेंगे? यहां पर वेव फ्रंट बोलेंगे। तो वेव फ्रंट एक्चुअली में हमारे पास डिपेंड करता है कि आपके पास जो सोर्स है ना लाइट का, वो कैसा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। अगर आपका सोर्स एक पॉइंट सोर्स है तो आपको वेव फ्रंट कैसा मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास मान लो सोर्स हमारा है लीनियर सोर्स, ये सोर्स है लीनियर। अब इस सोर्स से देखो लाइट आपके पास इधर भी एमिट होगी, इधर भी आपके पास इस साइड में भी होगी, इस साइड में भी, मतलब ऑल डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये सोर्स हो गया तो इससे लाइट इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी ऐसे सभी डायरेक्शन के अंदर लाइट वेव जाने लग रही है। अब फिर वो एक पॉइंट अपना कंटिन्यूस लोकस सभी का चेक कीजिए। सो सभी का कंटिन्यूस लोकस हमारे पास क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो ये जो आपके पास वेव फ्रंट यहां पर बनेगा, ये होगा आपका सिलेंड्रिकल। तो अगर आपका सोर्स है लीनियर, अगर आपका सोर्स है लीनियर, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अगर आपके पास यहां पर जो सोर्स है हमारे पास लाइट का, वो कैसा है? लीनियर सोर्स है, तो यहां पर जो वेव फ्रंट बन जाएगा आपके पास, वो कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ये आपके पास हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा इसके। ठीक है, तो ये आपके पास डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, सोर्स किस टाइप का है। सोर्स हमारे पास अगर लीनियर है तो आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। अब तीसरा हमारे पास आता है प्लेन वेव फ्रंट। तीसरा वेव फ्रंट हमारे पास आता है प्लेन। अब प्लेन वेव फ्रंट कब होगा? अगर मान लो हमारा सोर्स पॉइंट है या लीनियर है, लेकिन एक लार्ज डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो लार्ज डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो लार्ज डिस्टेंस से आने वाली जो रे होंगी वो आपके पास कैसी होंगी? ऐसे पैरेलल। ठीक है, और इन सभी को टच करता हुआ ये जो वेव फ्रंट होगा हमारा, ये कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, कैसा वेव फ्रंट हो जाएगा? ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट होगा। कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है,
ये देखो ऐसे वेव आने लग रही है। तो इस टाइप का आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा। अगर हमारा सोर्स लाई करता है एक लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, तो उस केस में जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो ये हमने यहां पर पढ़े जो हाइजन के द्वारा दिए गए कि सबसे पहले हमारे पास 3 वेव फ्रंट हमने डिस्कस किए। अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा। अगर आपका सोर्स एक लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल ऑब्टेन होगा। और तीसरा हमारे पास अभी कि अगर आपका सोर्स लीनियर है या आपके पास प्लेन कैसा पॉइंट है लेकिन लाई करता है एक लार्ज डिस्टेंस पे, तो उस केस में हमारे पास जो वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो 3 टाइप के वेव फ्रंट हमने यहां पर डिस्कस की। अब इसमें देखिए सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है, इसके अंदर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो देखिए। जैसे आपको जनरली बोला जाएगा कि ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस के अंदर आपके पास सोर्स रखा है इस लेंस के फोकस पे। ठीक है, सोर्स कहां रखा है, लाइट का सोर्स लेंस के फोकस पे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है यहां से जो रिफ्रैक्टेड रे होंगी उसका वेव फ्रंट कैसा होगा। अब देखिए अगर आपके पास सोर्स यहां पर इसके फोकस पे रखा है तो इससे पास होने वाली जो रिफ्रैक्टेड रे होंगी वो क्या होंगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल हो जाएंगे तो सभी से इक्वी डिस्टेंस कंटिन्यूस लोकस, इक्वी डिस्टेंस हमारे पास ये जो वेव फ्रंट बनेगा सभी को टच करता हुआ। ठीक है, ये जो वेव फ्रंट बनेगा ये कैसा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्लियर हुई बात। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास लाइट का सोर्स ऑब्जेक्ट है वो आपका फोकस पे रखा है, लाइट आपके पास हो रही है कन्वेक्स लेंस से, रिफ्रैक्टेड रे का वेव फ्रंट कैसा होगा। या फिर आपके पास जैसे सेकंड केस लेते हैं कि ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर के अंदर जो लाइट आ रही है वो बिल्कुल इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड होंगी वो वेव फ्रंट कैसा होगा। अब देखिए आपके पास जो मिरर है वो हमारी कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है तो यहां रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो यहां पर आपके पास फोकस पे मीट करेंगे। ठीक है, अब इन सभी को यहां से इक्वी डिस्टेंस पे इन सभी को टच करता हुआ जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा किस टाइप का बनेगा, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा आपके पास। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं। या आपके पास ऑब्जेक्ट मान लो कहीं इसी के फोकस पे रखा है तो इससे रिफ्रैक्ट होके जाएंगे तो वो हमारे पास कैसे चली जाएंगी, इसके फोकस पे पैरेलल जाएंगे, जैसे अभी हमने किया यहां पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसी के अंदर से पूछे जाते हैं कि आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा, या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट किस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट की थ्योरी जो हमारे पास दी थी वो किसने दी थी, हाइगन ने। अब हम डिस्कस करते हैं हाइगन प्रिंसिपल का। ठीक है, तो हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है आपके पास, हाइगन प्रिंसिपल कहता है आपके पास कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, ये हमारे पास मान लो कोई भी सोर्स है लाइट का। ठीक है, अब ये सोर्स हमारा एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा, स्फेरिकल। ठीक है, मान लो आपके पास जैसे मान लो ये सोर्स था, अब इस सोर्स से लाइट का डिस्टर्बेंस इस ऑल डायरेक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले आपको कि इन सभी का कंटिन्यूस लोकस, इन सभी को टच करता हुआ जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके अंदर स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइगन ने क्या कहा कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, कि प्रत्येक पॉइंट इसके ऊपर, अब ये देखिए सोर्स से ये वेव फ्रंट बन गया, अब इसके ऊपर ये जो प्रत्येक पॉइंट है ना ये आपका कह रहा है एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। ठीक है, जिसको आप यहां पर सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे, और विच ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ लाइट यहां पर ये है। ठीक है, जैसे आपके पास ये पॉइंट सोर्स होगा, इससे आपके पास वेव ऐसे ऐसे एमिट होने लग रही है। ठीक है,
ऐसे एमिट होने लग रही है यहां से। तो ये जो आपके पास हो गया ना, ये वेव फ्रंट हो गया, ये तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, ये आपके पास एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। ये हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए, ठीक है। यहां से ऐसे एमिट होंगी आपके पास में। तो अगला जो हमारे पास है, इन सरफेस को यहां पर टच करता हुआ आपके पास ये जो दूसरी इसने बोली एजम्पशंस इसके अंदर, वो ये बोली कि इनको जो टच करते हुए ये जो टेंजेंशियली रे है, ये आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी, ठीक है। समझ में आई बात। यहां से अभी हमने बोला कि ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो मान लिया टी टाइम के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर हुई, टी टाइम के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई वो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, सी इंटू में टी। तो सी इंटू टी इक्वल डिस्टेंस का यहां पर आर्क ड्रा करके यहां से सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए इन पॉइंट से, समझ में आई बात। तो इन पॉइंट से ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए और इन सभी को टच करता हुआ ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। समझ गए बात को, क्लियर है। तो ये कह रहा है कि आपके पास जैसे मान लो ये हमारे पास सोर्स हो गया, इस सोर्स से आगे आपने सप्लाई दी, ये हमारे पास वेव फ्रंट बन गया। अब इस वेव फ्रंट से ये जो पॉइंट हो गए, ये हमारे पास न्यू वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये इसकी दो मेन अजम्पशन थी आपके पास इसी से इसके अंदर, कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। पहला हमारे पास कि जो प्रत्येक पॉइंट है इस गिवन वेव फ्रंट के ऊपर, ये हमने हमारे पास मान लो पॉइंट ले लिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है। ये एक्स वाई हमने कोई वेव फ्रंट नाम दे दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहां पर ये जितने भी पॉइंट है ए बी सी डी, ये कह रहे हैं एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। ये हमारे पास फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर बोलने लग रहे हैं। तो ये आपके पास ट्रेवल करेंगे इधर वेलोसिटी ऑफ लाइट से या कहीं वेलोसिटी ऑफ वेव से ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी अगर लाइट से ट्रेवल करते हैं तो टी टाइम के बाद कितनी डिस्टेंस कवर हुई, यहां से कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी इससे, ऐसे सीधा कंटिन्यू चले आप। तो टी टाइम के बाद डिस्टेंस कितनी कवर हुई, सी इंटू में टी। सी इंटू टी इक्वल डिस्टेंस की यहां पर एक आर्क लगेगी इन पॉइंट्स के ऊपर से लगाया, ठीक है। ये हमारे पास तो हो गए सेकेंडरी वेवलेट्स। और इनको सभी को सरफेस को टच करता हुआ ये आपके पास होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी जो आपके पास वेवलेट्स है, इन सरफेस को इनको टच करती हुई ये जो रे है, ये जो वेव है आपके पास, ये जो लाइन है, ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूव करने लग रही है, एट एनी इंस्टेंट जो वेव फ्रंट होगा ये आपके पास सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये था आपका हाइगन प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट हम इसी के अंदर जो हाइगन ने बताया था कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।